आपने अभी 10th 12th पास किए हैं। क्या आप पुलिस बनना चाहते हैं, आर्मी बनना चाहते हैं, यूपीएससी करना चाहते हैं या टीचर बनना चाहते हैं? आप सोच रहे हैं कि हम जीवन में क्या करें, आप कंफ्यूजन में हैं, हम साइंस लें कि हम आर्ट लें। जे बच्चा 12th पास किया है वो सोच रहा होगा कि अब हम की करें, आईटीआई करें, पॉलिटेक्निक करें, पैरामेडिकल करें, क्या? ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार, हमारे इस विनोद GS2M यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यूपीएससी भारत का सबसे बड़ी एग्जामिनेशंस होते हैं। यूपीएससी करने के बाद सबसे हाई रैंक का जो ऑफिसर्स होता है, जैसे आईएएस, आईपीएस, डीएम, एसडीएम, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो पूरे। सर, यूपीएससी में आखिर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इसका किस तरह के एग्जामिनेशंस होते हैं? तो संक्षेप में आप समझिएगा, यूपीएससी के जो एग्जामिनेशंस होते हैं इसमें भी साधारण तौर पे जो इसका एक होता है प्रीलिम्स, जिसको प्री एग्जामिनेशंस कहते हैं, एक होता है मेंस और एक होता है इंटरव्यू होता है। ठीक है, सबसे पहले प्री में क्या होता है, एक क्वेश्चन, उसके 4 ऑप्शंस होते हैं और 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शंस मारने होते हैं। अब इसमें कौन कौन विषय से सवाल पूछे जाते हैं? तो आपके साधारण तौर पे ज़्यादा मात्रा में जो क्वेश्चंस होते हैं वो इकोनॉमिक्स से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद इसमें साइंस से भी क्वेश्चंस रहते हैं, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से भी क्वेश्चंस रहते हैं, जिसको हम लोग प्री कहते हैं। उसके बाद दूसरा एग्जामिनेशन जिसको हम लोग मेंस कहते हैं, और तीसरा जो इंटरव्यू होता है। यूपीएससी के लिए बैठेगा और आप भी बैठिएगा तो सोचिए, जिस समय आप सो रहे होते हैं उस समय ये पढ़ रहा होता है। तो जिस समय आप सो रहे होते हैं उस समय पढ़ रहा होता है, और जिस दिन आप दोनों की टक्कर होगी ये आपको रौंद का आगे निकल। 5 तक टीचर बनना है आपको, या फिर 6 to 8 टीचर बनना है, या फिर आपको 9th 10th का टीचर बनना है। साधारण तौर पे 10th या 12th यानी कि 12th के बाद इसके लिए आपको डीएलएड करना होगा। क्या करना होगा? डीएलएड करना होगा, जिसको डीएड कहते हैं। अब देखिए 1 to 5 के लिए क्या क्या करना होगा, गौर करिएगा। अभी डीएलएड आपका 2 साल का होगा, और डीएलएड करने के बाद आपको सीटेट पास करना होगा। सीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 1 आपको पास करना होगा। अब ये आप कितने दिन हम पास करते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है। जब आपका सीटेट पास हो जाएगा उसके बाद अगर आप बिहार में अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बीपीएससी का एग्जामिनेशंस देना होगा। बीपीएससी, अब बीपीएससी जब आप पास कीजिएगा तब जाकर के आप क्या बन पाइएगा? टीचर बन पाइएगा। अगर बीपीएससी नहीं पास किए तो ये सब चीज़ करल धरल बेकार हो जाएगा। आरो की टीचर बनना यूपीएससी से भी हार्ड है। क्यों? इसके पीछे वजह है, यूपीएससी आपको प्रत्येक साल मौका देती है। इस साल आया फिर अगला साल आएगा, इस बार नहीं हुआ तो फिर अगला साल आएगा, ये प्रत्येक साल आते रहेगी। लेकिन एकर कोई भरोसा नहीं है कि कहिया आएगा। ये अभी देखिए 2023 में करवाया था तो 2024 में नहीं आया वैकेंसी, 2025 में नहीं आया वैकेंसी, अभी 2026 का तीसरा महीना चल रहा है, जो कि कह रहा है कि देंगे, लेकिन अभी तक दिया नहीं है। एकरा में आपको प्रत्येक साल मौका मिलेगा। बात समझ में आई कुछ? अब और देखिए, इसमें भी अगर बाय द वे 6 to 8 का आपको टीचर बनना है तो सबसे पहले तो आप आराम से ग्रेजुएशन पास कीजिए। क्या पास करना है? ग्रेजुएशन। 12th के बाद ग्रेजुएशन करना है। ग्रेजुएशन पास करने के बाद आपको पुनः बीएड करना है। क्या करना है? बीएड। अभी बीएड आपका जो है 2 साल का कोर्स होगा। क्या साल का? 2 साल का। और अभी के बच्चा के हिसाब से 12th के बाद ग्रेजुएशन आपका 4 साल का होगा सबसे पहले, और उसके बाद बीएड होगा 1 साल का। देख लीजिए,
यूपीएससी ग्रेजुएशन करते ही यूपीएससी फॉर्म आप भरना शुरू कर दीजिएगा। अब प्रत्येक साल वैकेंसी आते रहेगा, लेकिन इसके बाद आप टीएचर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आपको बीएड पहले करना होगा। बीएड करने के बाद सीटेट पास करना होगा आपको, CTET, सीटेट पेपर 2 पास करना होगा। अब देखिए पेपर 1 से भी हार्ड होता है पेपर 2 सीटेट का। प्रत्येक साल फॉर्म निकलती है, लगभग 6 से 7 लाख विद्यार्थी फॉर्म भरता है, ओकरा में घींच घाँच के 90,000 बच्चा पास करता है, बाकी सब फेल हो जाता है। जबकि ये कोनो जॉब वाला फॉर्म नहीं है, एकरा पास करे के बाद आपको जॉब नहीं मिलेगा, बल्कि इसको पास करने के बाद सिर्फ आपको पास होइएगा बस सीधा, तभी आप अगला स्टेप में जा सकते हैं। नहीं पास करिएगा तो अगला स्टेप में नहीं जा सकते हैं। एक बाद अगर आप बिहार का टीचर बनना चाहते हैं तो फिर बीपीएससी का एग्ज़ाम देना होगा आपको। सीटेट पेपर 2 के बाद बीपीएससी का एग्ज़ाम देना होगा। आप अगर बीपीएससी फेल हो गए तो आप गए, अब फिर अगला बार आप कितने साल के बाद आएगा नहीं जानते हैं, ये बात आपको नहीं पता है। अब इसके बाद आइए 9th-10th के लिए। इहो टफ है 9th-10th के टीचर बने खातिर। अब इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, ध्यान से सुन लीजिए। पहले तो ग्रेजुएशन पास करना ही होगा आपको। ग्रेजुएशन के बाद आपको बीएड करना होगा। बीएड करने के बाद आपको पता है ना, ग्रेजुएशन 4 साल का और बीएड 1 साल का। उसके बाद इसमें भी बीएड के बाद एक एग्ज़ाम होता है एस्टेट, STET, स्टेट पेपर 1 होता है, पेपर 1। आपको स्टेट पेपर 1 पास करना होगा। अब इसमें भी एक चीज़ आप जान लीजिए, अगर स्टेट का फॉर्म निकला, पहला तो नंबर तो बीएड पास कर गया और जल्दी स्टेट का फॉर्म नहीं निकलता है। अभी तक में मात्र तीसरी बार स्टेट इस बार एग्ज़ाम हुआ है 2025 में। कितनी बार? तीसरी बार। मतलब कि जहिया से शुरू हुआ स्टेट लेना है 9th-10th के लिए, अभी तक में 3 बार हुआ है। अब फिर कहिया होगा कोई नहीं जाने छे, ये सिस्टम है। अगर एक बार मौका मिला, फेल हो गए तो बोरा में गए। अब पास होइएगा तो जॉब नहीं मिलेगा, एक बाद फिर एगो एग्ज़ाम होगा, बीपीएससी पास करना होगा आपको। बिहार का अगर एग्ज़ाम आपको देना है, बिहार में अगर नौकरी लेना है तो इसके लिए क्या पास करना होगा, फिर आपको बीपीएससी पास करना होगा। और ये बीपीएससी फिर इस सब बीपीएससी की तुलना में हार्ड होगा आपका, ये चीज़ें हैं। अब देखिए ये सब जो है आपका जनरली तौर पे टीचर बनने का क्या है, एक प्रोसेस है। और यहाँ से आप आगे बढ़िएगा तो फिर ग्रेजुएशन के बाद फिर पीजी आपको करना होगा, तब आप जा कर के 11th-12th के टीचर बन पाइएगा। ये चीज़ें हैं आज पहला। और ये सब देख लीजिए, ये सब चीज़ें हैं। तो आप बताइए यूपीएससी करना आसान है कि करना आसान है? अब इसमें भी ये भी आसान नहीं है, इसके तुलना में ये आसान है, बट आसान नहीं है। कहे कि एकरो कंपटीशन टफ है। क्यों? क्योंकि ऐसा आदमी ज़्यादा है। क्यों? ये जितने आदमी है सब आदमी एक एग्जाम दे सकता है। अब जे आदमी मान लीजिए ये सब करके, मान लीजिए बीएड वीएड करके बैठल है और सीटेट का फॉर्म नहीं निकल रहा है, स्टेट करके बैठल है और स्टेट करके बैठल है, बीपीएससी का फॉर्म नहीं निकल रहा है, तो क्या करेगा? बीच बीच में चांस मारते रहता है। इसमें भी क्या करता है? चांस मारते रहता है। हाँ, लेकिन इसमें सिलेक्शन चांस मारने वाला का नहीं होता है। इसमें सिलेक्शन उसी का होता है जो दिन रात एक करके पढ़ता है और एक ही चाहत रहता है, बस मुझे तुम चाहिए। ये चीज़ें हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं, पूरा एकदम। तब और तो ये 100 में सैलरी आपको 30 से 50 हज़ार के बीच में मिलेगा महीना, 30 से 50 हज़ार के बीच में मिलेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि 1 लाख का महीना कमाए कम से कम शिक्षक बनकर, तो इसके लिए आपको सेंट्रल लेवल का टीचर बनना होगा, केंद्रीय लेवल का टीचर बनना होगा, जिसको हम लोग कहते हैं जैसे KVS, NVS, ये सब को जब टीचर बनिएगा तो आपका सैलरी सीधे 1 लाख का महीना होगा। लेकिन एकरा खातिर भी बहुत टफ है। क्या टफ है? देखिए, अब मान लीजिए कि आपको 1 to 5 के लिए, वेरी सिंपल हम समझाते हैं आपको, 1 to 5 के लिए आपको KVS में टीचर बनना है, ठीक है? इसके लिए क्या क्या होगा? आपका DLED होना चाहिए, DLED के बाद सीटेट होना चाहिए,
वो भी सीटेट में अच्छा नंबर होना चाहिए। अब जैसे कि देखिए बिहार का अगर है तो बिहार में आप 82 पर पास हो जाते हैं, लेकिन केवीएस फॉर्म के लिए आपको 90+ नंबर लाना होगा, तब आप पास माने जाते हैं। मैं फिक्स है कि इतना नंबर आप लाएंगे तभी पास माने जाएंगे। जैसे 10वां में 130 नंबर लाइएगा तब न पास मानल जाइएगा, 30 जगह कम आता है वो फेल हो जाता है ना। तो ठीक उसी प्रकार इसमें 150 क्वेश्चन रहता है सीटेट में, स्टेट में भी 150 क्वेश्चन रहता है। तो 150 में 82+ लाइएगा तो बिहार लेवल से आप पास माने जाइएगा। लेकिन अब जैसे ये आपको केवीएस फॉर्म भरना है, इसके लिए आपको 90+ नंबर लाना होगा 150, तब आप पास माने। 90 से कम आया तो आप फॉर्म में नहीं भर पाइएगा। आप सुनिए, देखिए सीटेट में 90+ नंबर, तब आप केवीएस का फॉर्म भर पाइएगा। अब केवीएस का फॉर्म जब भरिएगा तो एक में होगा 3 गो एग्जाम होगा। सबसे पहले केवीएस को होगा प्री, अभी प्री हाँ इसमें भी होता है 3 एग्जाम, ऐसे 1 लाख का महीना लीजिएगा, इसमें होगा प्री। अब प्री में भी साधारण तौर पे आपको जो पूछा जाएगा वो है सब हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, इस सब चीज़ पूछल जाएगा आपको। आ जितना बच्चा बैठा है उस सबसे बेसी नंबर लाना होगा तब ना पास होइएगा, ये चीज़ है। प्री जब पास करिएगा तब फिर एक होगा मेंस। ये तो यूपीएससी से भी मतलब यूपीएससी को समझिए का है देखिए, इसमें निकालना होगा फिर आपको मेंस पते है वैसे ही है। इंग्लिश में आंसर लिखना होगा A to Z, जिस विषय का भी आप टीचर बनना चाहते हैं इंग्लिश में आंसर लिखना होगा आपको। अगर साइंस के टीचर बनिएगा तो इंग्लिश में, अगर हिंदी संस्कृत छोड़कर इतिहास भूगोल नागरिक के टीचर बनिएगा वो इंग्लिश में लिखना होगा आपको मेंस, ठीक है। ई जब पास करिएगा तब फिर एक होगा इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद तब मेरिट लिस्ट बनेगा, तब जाकर के आपको जॉब होगा। इंटरव्यू में पास नहीं हुए ये फेल हो गए, सब खत्म कहानी, पूरा खत्म। तब फिर आप फिर से अगला बार फिर से आपको प्री देना होगा, फिर मेंस देना होगा, फिर इंटरव्यू देना होगा, ये चीज़ है। अब और सबसे खराब बात तो बताइए दिए हैं, हरदम फॉर्म एकर निकलता नहीं है, कहियो 55 साल 6 साल के बाद एक बार निकलता है, ये चीज़ है और कोनो बड़ा बात नहीं है। ये देखिए इतना कम आपको करना पड़ेगा कौन लेवल पर, 1 to 5 लेवल पर, और 6 to 8 में जाइए तो लेवल बढ़ जाएगा। अब सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। और कुल मिलाकर के हम फुल एंड फाइनली कहेंगे कि आपको हर हाल में जिस समय आप 10th में है 12th में उस समय ही कोई एक चीज़ सोच करके और आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए, तो फिर आपके लिए कुछ भी आसान